पर ये जानता नहीं है कि गुरु की महिमा क्या है। गुरु हमारे जीवन में क्या लाकर दे सकता है। आप किसी गुरु से धन की, वैभव की कामना ना करते हुए कामना ये करें कि हमारे गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाकर रख दें जिससे हमें देवाधिदेव महादेव का एक दिन साक्षीकरण होगा। थोड़ा धन यदि गुरु देवी देगा या थोड़ा धन आपको मिल भी गया, वैभव मिल भी गया, तो वो कितने दिन का हो। अगर भगवान गुरु जी आपको शिव से जोड़ दें, राम से जोड़ दें, कृष्ण से जोड़ दें, भगवान से जोड़ दें, तो वो परमात्मा जब हमारे हाथ को पकड़ लेगा तो फिर हमें धन और दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तिजोरी की चाबी अपने पास में रहेगी। तो फिर क्या सोचें। गुरु का कार्य है कि भक्त को भगवान तक भेजना। गुरु का कार्य है कि एक भक्त को सतमार्ग बताना। व्यासपीठ पर बैठकर 3 घंटा या 4 घंटे की कथा हो, या प्रवचन 2 घंटे का या आधा घंटे का हो या 1 घंटे का हो, और उसमें गुरु निंदा में डूबा हुआ हो, किसी न किसी की अपशब्द में डूबा हुआ हो, किसी न किसी के क्रोध में डूबा हुआ हो, किसी न किसी के, तो वो गुरु श्रेष्ठता नहीं दे सकता, श्रेष्ठता नहीं दे सकता। हमारा शास्त्र यहां तक कहता है कि मुख से जिसके निंदा निकलती हो, मुख से जिसके अपशब्द निकलता हो, तो उसके मुख से आशीर्वाद भी ले लिया तो हम कहां निहाल हो जाएंगे। गुरु जीवन में ऐसा ढूंढिए, ऐसा गुरु ढूंढे जो आपको भगवान देवालय तक, शिवालय तक, परमात्मा तक, तीर्थ तक, भगवान तक जोड़ दे। क्योंकि गुरु तो आज है, कल नहीं है, आज रहेंगे, कल चले जाएंगे। संसार रूपी शरीर है, मानव का देह है, मनुष्य का देह है। ये मानव का शरीर तो कभी भी गुरु का छूट जाता है। ये मानव का देह गुरु का कभी भी छूट जाएगा। इसका मूल नहीं है इस शरीर का। गुरु अपने आप से नहीं जोड़े। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सब एक बात का ध्यान रखना, असली गुरु अपने आप से कभी नहीं जोड़ेगा। असली गुरु आपको परमात्मा से ही जोड़ेगा, केवल परमात्मा से। क्योंकि गुरु को मालूम है कि आज ये शरीर है, कल नहीं। आज ये शरीर दिख रहा है, कल नहीं रहेगा। जब गुरु चले जाएगा तो फिर कोई दूसरा बैठेगा, दूसरे से तीसरा बैठेगा, तीसरे से चौथा बैठेगा, चौथे से पांचवा बैठेगा, और मालूम पड़े कौन के अंदर कितना क्या भरा है, किसको मालूम। रामकृष्ण परमहंस जी जैसा दूसरा गुरु नहीं आए, संत तुकाराम जी, नामदेव जी जैसे कोई गुरु नहीं आए, मीरा कनमाबाई जैसा कोई गुरु नहीं आया, संत रविदास जी जैसा कोई गुरु नहीं आया, संत कबीरदास जी जैसा गुरु नहीं आया, संत तुलसीदास जी जैसा कोई गुरु नहीं आया, स्वामी विवेकानंद जैसा कोई ज्ञानी सदगुरु नहीं आया। पृथ्वी पर अगर कोई असली गुरु तुमको जिंदगी में मिल जाए जो परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करे, तो याद रखना, उसके बाद में फिर अगला ये मत सोचना कि कोई फिर मिल जाएगा, कोई फिर मिल जाएगा। संत तुकाराम के बाद में कोई दूसरा मिल नहीं पाया, संत नामदेव जी के बाद कोई मिल नहीं पाया, रामकृष्ण परमहंस के बाद कोई मिल नहीं पाया। एक गुरु चले जाए, प्राण छोड़कर दूसरा गुरु आकर बैठ जाए, दूसरा गुरु के बाद तीसरा आकर बैठ जाए, तीसरे के बाद चौथा आकर बैठ जाए। अब उसमें क्या है ये किसको मालूम। इसलिए परमात्मा से जुड़े वो गुरु होना चाहिए। आपके और हमारे शब्दों में कहीं ना कहीं क्रोध आ जाता है, आड़ा टेढ़ा बोल जाते हैं। कई लोग कहते हैं किसी महाराज के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे किसी गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी से कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद दे दो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। पहले जिस महाराज जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हो उसको एक बार नेट पे सर्च तो कर लो, एक बार सर्च कर कर देखो कि इस महाराज जी ने कहीं क्रोध तो नहीं किया जिंदगी में, इस महाराज जी ने कभी किसी को अपशब्द तो नहीं कहा जिंदगी में, कभी इनकी जिह्वा पर किसी के लिए अपशब्द तो नहीं आ गया, किसी के लिए गाली तो नहीं आ गई, किसी के लिए बद्दुआ तो नहीं आ गई, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा संबोधन तो नहीं आ गया, किसी के लिए अपशब्द तो नहीं आ गया। जब वो किसी की निंदा ना करा हो, जब वो किसी के लिए अपशब्द ना बोला हो, जब वो किसी के लिए क्रोध ना करा हो, तो समझना कि कोई असली गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, नहीं तो प्राप्त नहीं। ऐसे गुरु की शरण में भी नहीं जाना।
जो क्रोध में तल्लीन हो, गालियों में तल्लीन हो, अपशब्दों में तल्लीन हो, लोभ में तल्लीन हो, वासना में, आसक्ति में, तृष्णा में तल्लीन हो। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सब गुरु बनाने के लिए आते हैं, गुरु बनाने के लिए जाते हैं, जगह जगह गुरु का पाठ पूजन करने के लिए जाते हैं। हमने परसों की कथा में कहा था, चरण भी उसके पकड़ना जिसके आचरण अच्छे हो। चरण भी उसके पकड़ो जिसका आचरण अच्छा है, वरना चरण भी मत पकड़िए। उससे अच्छा चरण है अपने माँ बाप का पकड़ लो, उससे अच्छा चरण है अपने पति के चरण पकड़ लो, उससे अच्छा चरण है अपने सास ससुर के पकड़ लो, उससे अच्छा चरण है अपने घर के बुजुर्ग के पकड़ लो। पर जिसका आचरण अच्छा हो उसके चरण जरूर पकड़ो, और आचरण अच्छा नहीं है तो चरण भी मत पकड़ो। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना मिले। गुरु हो जीवन में, मना नहीं है, पर यदि आपको लगता है कि कोई गुरु अपने को अच्छा ज्ञान दे रहा है, भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरुओं का वर्णन आता है। 24 गुरु में से एक गुरु दत्तात्रेय भगवान ने वैश्या को बनाया। एक गुरु दरवाजे को भी बना लिया उन्होंने, मेंढक को भी बना लिया। उसमें एक गुरु वैश्या का वर्णन आता है। क्यों दत्तात्रेय भगवान ने वैश्या को गुरु के रूप में ले लिया? 24 गुरु में से एक गुरु का वर्णन आता है। क्यों? उसका कारण यह था कि वैश्या रोज किसी ना किसी का इंतजार करती थी, और जब वो व्यक्ति उसके घर में आता था तो उसका आदर सत्कार करती थी, उसके सामने नृत्य करती थी और उसको रिझाने का प्रयास करती थी। तो दत्तात्रेय भगवान ने जान लिया कि गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए जो ऐसा ज्ञान दे कि भगवान की प्रतीक्षा रोज करते रहो, और जिस दिन परमात्मा आ जाए उस दिन उसको गले से लगा लीजिए। प्रतिदिन परमात्मा की प्रतीक्षा करो। प्रतिदिन जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए देवालय शिवालय में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के पास में जाओ, तब तुम्हारे चित्तवृत्ति में ही रहना चाहिए कि बाबा तुम एक दिन मेरे घर जरूर आओगे, ये मेरा विश्वास है, और आना पड़ेगा। ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा बाबा मेरे घर पर आएगा, मेरा बाबा मेरे द्वार पर जरूर आएगा, मेरा बाबा मेरे पास जरूर आएगा। मतलब विश्वास आपका दृढ़ हो गया। गुरु के संबोधन में, गुरु के शब्द में आपने विश्वास कर लिया कि भगवान आएगा, मतलब आएगा, बहुत है। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। बड़े भाव से दोनों हाथों से पार्वती को लाना, संग गौराजी को लाना, संग गणपति को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बड़े भाव से दोनों हाथ तुम आना भोले बाबा,
तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव का आज गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े भाव के साथ में शिव महापुराण के मूल मंत्र को ही ले लिया तो समझ लो कि गुरु मंत्र पूर्ण हो गए। भाव के साथ सब बोले श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। गुरु जीवन में ऐसा हो जो आपको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास है। सतगुरु की शरण, एक गुरु के चरणारविंद की शरणागति परमात्मा से जोड़ने का प्रयास है। आज संपूर्ण विश्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर अपने अपने गुरु को चरण स्पर्श करता है, चरणारविंद को नमन करता है। गुरु तक अगर कोई नहीं पहुंच पाता तो हृदय से गुरु के नाम का स्मरण कर लेता है। इसका गुरु नहीं है वो शिव का स्मरण कर ले, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर ले। आप अपनी जिंदगी में, मानव की देह है, मनुष्य का शरीर है, इस देह में भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर शिव की अविरल भक्ति को अपने हृदय में धारण करें। और मेरा देवाधिदेव महादेव कभी किसी को खाली नहीं रखता तो आपको भी नहीं रखेगा, ये पक्का है। शिव की शरणागति आपको सुख प्रदान करेगी। नंदी ने भगवान शंकर को गुरु बनाया, माता पार्वती जी ने भगवान शिव को गुरु बनाया, भगवान श्री गणेश महाराज ने शंकर जी को गुरु बनाया, षडानंद कार्तिकेय जी ने शिव जी को गुरु बनाया, स्वयं वासुकी नाग ने भगवान शंकर को गुरु बनाया। जितने भी देव हैं, जितने भी देव, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव को अपना गुरु बनाने का प्रयास करते। भगवान शंकर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर मैं कटी जाऊंगी सतगुरु में तेरी, शंभो में। भगवान शिव की शरणागति हमारे जीवन को आनंद प्रदान करती। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में जब आप लोग गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, तो ब्राह्मण, गुरुजन, संतजन आपसे कहते हैं एक फल छोड़ दो। गुरु पूर्णिमा में एक फल दे दिया जाता है गुरु को। उसको देने का कारण यह होता है कि अपने भीतर की कोई बुराई हो, अपने भीतर का कोई क्लेश हो, अपने भीतर की कोई अहमता हो, ये सब छोड़ दी जाए। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा से जुड़े हुए हैं, भगवान शिव जी से जुड़े हुए हैं, आप सबके हृदय में शिव रूपी गुरु निवास करते हैं। इसलिए संपूर्ण देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बहुत आनंद के साथ, भाव के साथ आप सब गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
कंकर शंकर की धरा है। बड़े भाव से आनंद से भगवान शिव की विरल भक्ति को आप और हम सब धारण करें और भगवान शिव को अपने हृदय में उतारें। वो कहे ना, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। ओ गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। बड़े भाव से दोनों हाथों से नदी नाले के पास न जाना, कुआं बावड़ी को छोड़ के आना, कुआं बावड़ी को छोड़ के आना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। ओ गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु। हर हर महादेव। आप सभी की तरफ से एक जजमान और व्यासपीठ के जो जजमान हैं वो लोग पूजन कर रहे हैं और आप लोग वहीं से दर्शन कर लें और अपनी जगह पर बड़े आराम से आप लोग दर्शन कर लीजिए। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पारि ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख देव, गुरु मेरा देव अलख देव। सर्व पूजे चरण गुरु सेव, सर्व पूजे चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। आरती प्रारंभ हो रही है। जय शिव ओंकार, भोले भज शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरे राम ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ भोले पंच
चलन राजे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन सिंहाने सारे ओ हरे 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 महादेव चार चतुर मुझे दस फुट अति सोहे ओ बोले 10 मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता मन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव लक्ष्मीमाला वनमाला मुंडीमाला रानी ओ बोले मुंडे माला धारी पुरारी गसारी त्रिपुरारी कंसारी वनमाला रानी ओ हरे 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 महादेव बागा बने आगे ओ बोले वागा परे आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओ हरे 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 महादेव हर मेलादिक दानल सब किशल धरता ओ बोले जग त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव विवेका ओ बोले जानते विवेका बड़े अक्षर में मांगे ओ अक्षर के मांगे तीनों एका ओ हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विदा दे ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगात महिमा तिवारी ओ हरे 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 महादेव विष्णु सदेव की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे हे शिवानंद स्वामी जपते हरा हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा शिव ओंकार जगतारा बोले भज चारा भाग्य पियने वाला बोले दीन नयन वाला बोले देख नयन वाला बोले हर मन प्रतिपाला बोले मेरे तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे राम ओ हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजेन्द्र सदा वसंतम हृदय भवं भवानी दैवं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं विष्णुदामोदरं वासुदेवं श्रीराम नामं गोपालं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण विश्वनाथ भगवान की जय कुबेर महादेव की जय हरि ओम ओम जगने जगन्मय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यापन्ना देहनाथं महिमानः भजन्त त्रिपूर्वे पाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो त्रिदन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कलाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् नानाशुभं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयात् गृह्णतां परमेश्वर श्रीशां सदाशिवाय नमः चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि काशी विश्वनाथ भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अंतर्राष्ट्रीय